आज 3.1 का पहला सवाल बताया जा रहा है। इस सवाल को ग्राफी विधि से हल करना है। देखिए कैसे इसे बनाते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के अंग बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, पहला सवाल दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, मतलब कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, प्रतियोगिता में जितने भी 10 विद्यार्थी भाग लिए थे उसमें क्या था, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। चलिए सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करना है, या दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक है, जितने भी लड़कियां हैं लड़कियों की संख्या x आएगा और लड़कों की संख्या हमने y माना है, इसलिए कुल कितने लड़के हैं 10। x प्लस वाई बराबर 10 युग समीकरण। और क्या बोला गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि हमें दोनों को बराबर करना है तो देखिए x बराबर यहाँ पर हो जाएगा लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में यदि इसको बराबर करना तो क्या होगा y प्लस 4। ठीक है, तो इसको मानेंगे समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 और 2 आ गया, इसे हमको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। अब क्या करेंगे, x को हम x बराबर इस तरह के y को इस तरह ले जाएंगे 10 माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए इसका हम हल सामने x ठीक है, देखिए क्या है कि x बराबर 10 माइनस वाई है मेरा। ठीक है, तो इस सवाल को यहाँ पे y है, कोई भी संख्या रखिएगा, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा x का मान। यहाँ पे संख्या आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि बहुत जितने छोटा संख्या रखिएगा उतनी अच्छा रहेगा। अब इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 0 रखते हैं, y की जगह पे 0 रखेंगे तो 10 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 10, तो x बराबर आ जाएगा 10 में। यदि हम y की जगह पे 0 रखते हैं तो x की जगह पे कितना आ जाएगा जी 10। जैसे इस वाला है मेरा, देखिएगा 10 माइनस वाई, हमने क्या किया y की जगह पे 0 रखा है, तो x बराबर 10 माइनस 0, x बराबर कितना आएगा 10। अब हम 0 रख लिए तो इसका हम जस्ट एक अपोजिट रखेंगे। मान लीजिए अभी हम एक रखते हैं y की जगह पे 10, कितना रख देते हैं अभी 10। तो यदि हम फिर देखिए इसी संख्या में 10 माइनस वाई है और y की जगह पे हम 10 रख देते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 0। इस संख्या पे हम यहाँ पे 10 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब चलेंगे इसी तरह हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 4। देखिए खुद चेंज किया हुआ है, ऐसा कुछ करना नहीं है। अब इसका हम बॉक्स बनाएंगे, x y, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 का हल सारणी। ठीक है, इसमें भी हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे देखिएगा y प्लस 4 है,
वाई की जगह पे आप कोई एक संख्या सोचिए, कोई भी संख्या हम, जैसे कि मान लीजिए हम इसमें 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1 लेंगे, 1 यहाँ प्लस का चिन्ह, 1 लेंगे और प्लस में 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 5। यदि हम इसके जगह पे 1 रखते हैं तो x की जगह पे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। फिर मान लीजिए 2 लेते हैं, 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 लेंगे तो x की जगह पे हो जाएगा 6। ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल सारणी तैयार हुआ और इसके अनुसार देखिए यहाँ पे ग्राफ में बनाना है, ठीक है। ग्राफ को हमेशा ग्राफ कॉपी में बनाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे इस बोर्ड पे बना दे रहे हैं। फिर से इसका वीडियो हम बनाएंगे जिससे ग्राफ कॉपी भी रहेगा। तो देखिए इस ग्राफ में हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं वाई अक्ष और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ऊपर वाला जो होता है धनात्मक संख्या होता है, एक्स अक्ष इस तरह भी धनात्मक, वाई अक्ष में नीचे की ओर ऋणात्मक होता है और एक्स अक्ष इस तरफ होता है ऋणात्मक, और यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0 0। तो चलिए हम समीकरण 1 का सबसे पहले हम लोग इसका जो हल सारणी करेंगे समीकरण 1 से। देखिए x में कितना है जी 10, y कितना है 0। तो हम x वाला अक्ष में x के सामने 10 को खोजेंगे और y का 0, जिसका 0 हो जाता है उसको नहीं देखना, सबके साथ 0 यहाँ पे होती है। तो हमें x का 10 है, यहाँ पे एक बिंदु देंगे, जगह लिख देंगे कि 10 0, पहले x अक्ष का फिर y अक्ष का, पहला बार कर दिए। चलिए दूसरा करते हैं, x के सामने कितना है 10, y के सामने कितना है, सॉरी x के सामने 0, y के सामने है 10। अब हम x 0 है तो x के लाइन को नहीं देखना है, y का 10 है तो y अक्ष में हम देखेंगे 10 धनात्मक की ओर, तो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ मिल जाएगा। ये जो मेरा बिंदु हुआ 0 और 10 है। अब ये दोनों लाइन को हमें मिलाना है, ठीक है। इस दोनों लाइन को हम मिलाएंगे, सीधा स्केल से आप मिला सकते हैं, स्केल की सहायता से। जो समीकरण 1 का मान है उसको लिख भी सकते हैं कि हमारा है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। अब इसी तरह हम करेंगे समीकरण 2 का। समीकरण 2 क्या है, x का 5 y का 1, ठीक है। मैंने हमें x के लाइन में 5 देखना है और y के लाइन में 1 देखना है। तो x के लाइन का 5 है यहाँ पे और 1 है यहाँ पे, ये दोनों लाइन को हमें आपस में मिलाना है। नीचे वाला जाएगा ऊपर की ओर जाएंगे, तो देखिए ऐसे जाएगा यहाँ पे मिलेगा, तो दोनों संख्या जो है आपस में यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे 5 1। अब x का 6 और y का 2, x का 6 और y का 2, x का 6 और y का 2, जस्ट 6 के सामने यहाँ पे 2 है, इसको लिखेंगे 6। अब ये दोनों लाइन जो है इसे हम मिलाएंगे, यहाँ था 6 ठीक है। इसका समीकरण 2 का नाम देंगे, इसलिए क्या है x बराबर y प्लस 4, समीकरण 2। अब देखते हैं समीकरण 1 का ग्राफ और समीकरण 2 का ग्राफ दोनों एक दूसरे पे प्रतिच्छेद हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखिए। तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहां से देखना है कि x के सामने कौन सी संख्या पे है, x की संख्या पे जो है कौन सी संख्या के सामने आ रहा है और y के लाइन में कौन सी संख्या के सामने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों अक्ष यहाँ पे मिले हुए हैं, हम नीचे x अक्ष की ओर आ रहे हैं, तो देखिए संख्या 7 की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है जी 7 की ओर, और y के सामने आ रहे हैं तो देखिए जस्ट सामने मेरा 3 की ओर जा रहा है, और नीचे जब हम आ रहे हैं तो 7 की ओर आ रहा है। तो इसका अर्थ हुआ अतः x बराबर 7 और y बराबर 3। समझ में आया होगा। देखिए इसको बेहतर हम ग्राफ कॉपी में समझ सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है, नियम यही है। अब बनाते टेस्ट करेंगे। दूसरा सवाल बता रहे हैं,
करेक्ट। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। जैसे एक बार किसी दुकान में हम गए, 5 पेंसिल लिए और 7 कलम लिए, तो हमें कुल मिला के 50 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। फिर कभी हम दूसरे बार जाते हैं दुकान में, तो इस बार से लेता हुआ 7 पेंसिल और 5 कलम, तो उसे मूल्य देना पड़ता है 46 रुपया। इसमें बताया जा रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर, कलम का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। इसलिए प्रश्न से हमारा बोल रहा है कि हम 5 पेंसिल और 7 कलम, तो पेंसिल का मूल्य माने हैं x और कलम का मूल्य माने हैं y, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 हो गया समीकरण 1। और दूसरा बार गया है, तब लिया है 7 पेंसिल और 5 कलम, 7x प्लस 5y बराबर हो जाएंगे 46, हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ विधि से हल करना है। तो क्या बोलते हैं जी, सबसे पहले हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम जब चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। हम x वाली संख्या को इस तरफ रखेंगे और y को उस तरफ, तो 50 माइनस 7y x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y बटा 5। अब हम इसका जो है हल सारणी बनाएंगे, समीकरण 1 का हल सारणी। चलिए एक बॉक्स बनाते हैं। समीकरण 1 का हल सारणी। हमें इस बार ऐसी संख्या लिखना सोच के कि कोई भी संख्या y की जगह पर रखेंगे, उस संख्या से 50 के साथ घटाने पे वो 5 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या मान लीजिए हम सोचते हैं 0, तो 0 गुना 7 करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये 50 बच गया। 5 से कितने बार 50 आएगा जी, 10 बार। यदि हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो x कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इसी तरह कोई आगे संख्या सोचेंगे, जैसे 1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 50 में से 7 घटाएंगे 43 बचेगा, वो भागा नहीं लगेगा। इसी तरह अगली संख्या यदि हम 3 लिखते हैं या फिर 5 रखते हैं, 5 रखते हैं तो देखिए 5 7 35, x बराबर 50 माइनस 7y है बटा 5। यदि हम 50 देखिएगा y की जगह पे रखते हैं 5, तो 7 गुना 5, x बराबर क्या हो जाएगा 7 5 35, 50 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा 15, और 15 को 5 से भागा देंगे तो कितना होगा, कितना लगेगा जी 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। मेरा समीकरण 1 जो है कंप्लीट हुआ। अब हम समीकरण 2 से चलेंगे और समीकरण 2 का हल सारणी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 का हल सारणी, समीकरण हम करेंगे 2 से। 2 क्या है जी, 2 है कि 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, यह हुआ। और इस तरफ भी हम क्या करेंगे, 7x बराबर 46 माइनस 5y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y बटा में 2। अब हमें इसका भी हल सारणी बनाना होगा।
जाएगा। देखिएगा, अब हमें ऐसी संख्या सोचना है कि 46 में y का मान रखेंगे, फिर जो आएगा वो 7 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो हम जिससे में प्लस वाली संख्या सोचेंगे 0, 1, 2, 3, 4, या फिर ऋणात्मक भी संख्या रख सकते हैं -1, -2। तो हम फर्स्ट बार में रखते हैं -2, -2 और -5 गुना करें तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। 46 और 10 जोड़ेंगे तो 56, और 7 से कितने बार 56 आता है? 8 बार में। यदि हम यहाँ पे -2 रखते हैं तो यहाँ आएगा प्लस में 8। ठीक है। एक और संख्या इसी तरह, हम प्लस की संख्या रखते हैं यहाँ पे 5। ठीक है, 5 रखते हैं तो 25। 46 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 21, और 7 से 3 बार में 21 आएगा। यहाँ पर संख्या रखेंगे 5 और यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से जो है मेरा हल सारणी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 का, फिर इसके बाद समीकरण 2 का। तो समीकरण 1 में देखें, पहले x का मान 10, y का मान 0। तो हम कहते हैं कि जिसका 0 हो गया वो नहीं देखते हैं। x का मान 10 देखिए, कि मतलब x वाले x में 10 कहाँ पे है? यहाँ पे आएगा, तो होगा 10, 0। दूसरा है x 3, y 5। मतलब हमें x के लाइन में 3 और y के लाइन में 5 को देखना है। तो x के लाइन 3 यहाँ पे है और y के लाइन में 5 यहाँ पे है। यदि यह नीचे से जाएगा ऊपर की ओर और 5 से ऐसे मिलेगा, तो देखिए दोनों का सामने जो है एक दूसरे से कटिंग करेगा इस बिंदु पे। यहाँ पे लिखेंगे 3, 5। ठीक है, समीकरण 1 का कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुरंत हम समीकरण 1 को मिला देंगे दोनों बिंदुओं को। इस तरह से समीकरण 1 कंप्लीट। अब चलेंगे समीकरण 2 का। समीकरण 2 क्या है? x 8 है, y -2 है। तो x के 8 तो हमारा यहाँ पे है, लेकिन y का -2 कहाँ है? यहाँ पे। तो देखिए ए जाएगा इधर की ओर, ऐसे हम नीचे की ओर करते हैं तो देखिएगा ए सीधा हम जाएंगे और 8 के जस्ट सामने यहाँ पे बिंदु दे देंगे, क्योंकि 8 माइनस। दूसरा क्या है? x का 3, y का 5। x का 3, y का 5 जो कि पहले ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ, तो ये भी यही रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों लाइन को हमें मिला देना है, इस बिंदु को। देखिएगा, स्केल की सहायता से और अच्छा से इसे हम बना सकते हैं। देखिए अब क्या है, समीकरण 1 के क्या नाम था? 5x + 7y = 50। इसे लिखेंगे 5x + 7y = 50 समीकरण। ऐसे लिखेंगे 7x + 5y। समीकरण। अब जो यहाँ पे कटिंग हुआ है, देखिए x के सामने कितना है और y के सामने कितना पे है। तो x के सामने हम यहाँ पे सामने देखिए y के सामने 5 पे है, और यह लग रहा है हमें x के सामने 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो अतः x = 3 और y = 5 आंसर आ गया। मतलब कि एक पेंसिल का मूल्य जब था 3 रुपया था और एक कलम का मूल्य 5 रुपया था। ठीक है, तो सवाल पूरा हुआ।